तो लोगों को लगता है देख 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 चक्कर देखो देखो कितने नजदीक है, देखो देखो जैसा राजेश खन्ना के साथ मुमताज चिपकती है ना, किसी को भी नहीं चिपकती, कुछ चक्कर है। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। Come on, won't you be jealous if your girlfriend is talking or your wife is talking to some good-looking man? सच बोलो। Not jealous, but थोड़ा सा okay yeah. उन्होंने मार मार के मेरे हाथ पे बोले कि ऐसा ऐसा क्या करते तुम लोग, ऐसे करो। Oof. हमारी माँ बोलती थी कि जवाब देने से अच्छा होता है क्या मालूम, ऐसे देखो खामोशी। रफी साहब थोड़ा देखो तो सही, तो यूँ देखते थे। बोलिए मुमताज जी। मैं बोली आई लव यू। तो बोले मुमताज जी मुझे गाना याद करना है। मैं गाना याद कर रहा हूँ। मैं बोली हाँ मैं काम और मत याद करो, आई जस्ट सेड आई लव यू। शुक्रिया। और उन्होंने बहुत ही शराफत से, तमीज़ तहजीब से मुझे शादी ऑफर की कि मोड़ी 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 आई लव यू, यू वांट टू मैरी मी। आई सेड नहीं, मुझे काम मेरा काम, आई वांट टू रीच समवेयर। मैंने ज़िंदगी में कभी बिकिनी नहीं पहना सिवाय इस पिक्चर, क्योंकि आई ऑलवेज यूज्ड टू बी प्लम्प एंड आई थॉट दैट आई विल वोंट लुक गुड in bikini. That time I used to charge 7.5 lakh those days. I was the highest paid actress. Radio Nasha. तो चलिए चलते हैं काका की दौर, राजेश खन्ना। आई वांट टू नो वो जो इनिशियल डेज ऑफ राजेश खन्ना, जो नए नए थे, बिफोर दैट सुपरस्टारडम, हाउ वाज ही एट दैट टाइम? I didn't know him that time. ओके। मैं उनको जानती भी नहीं थी उस वक्त। पहली बार जब मैं उनको मिली, जब मुझे पता चला एक राजेश खन्ना हीरो है जिसके साथ आपको काम करना है, तो मैं बोली पहले पूछो वो मेरे साथ काम करेंगे। तो बोले हाँ, उन्होंने कहा करेंगे। तो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट पिक्चर विद हिम। आई थिंक इट वाज बंधन। आई डोंट नो व्हिच पिक्चर। बंधन एंड दो रास्ते, दो रास्ते वाज फर्स्ट। या तो that is how I met him first time. And he has been very kind to me. We were very good friends. You know why people always think if you do 10-15 films with any hero or any heroine, क्या होता है आपका एक वो हो जाता है, टाइमिंग हो जाती है, तो आप देखिए काका सिर्फ मेरे साथ ही देखना, जो भी फिल्म करेगा तो हम लोग जैसे कभी उसने काला लगा दिया, कभी उसने मेरे हिप पे मार दिया, कभी उसने मुंह पे मार दिया, कभी कुछ नाक पे नाक लगा दिए, गाने में करवटें बदलते रहे सारी रात। तो हम लोग प्रोड्यूसर से पूछते हम लोग ऐसे करेंगे, हाँ अच्छा लगता है करो। तो लोगों को लगता है देख 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 चक्कर देखो देखो कितने नज़दीक है, देखो देखो जैसा राजेश खन्ना के साथ मुमताज चिपकती है ना, किसी को भी नहीं चिपकती, कुछ चक्कर है। वो ऐसे नहीं होता बगैर किंग के। हमारा किंग हमारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, जब तक वो पास नहीं करे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम पहले उनको पूछना पड़ता है और फिर करना पड़ता है। तो व्हेन यू डू 10-15 फिल्म विद वन हीरो, जब घंटी बजी सुबह, मेरी हेयर ड्रेसर और मेकअप मैन आके दरवाज़ा ठोकते थे कि चलो उठो मम्मो उठो, बोलो किस पिक्चर की शूटिंग है, कौन है? राजेश खन्ना। चल रहा थैंक गॉड राजेश खन्ना, because I did so many films with him. Yeah, and all hit. All hit, इसलिए तो हमारी दोस्ती है, बोलते थे ना कि इनका अफेयर चल रहा है। अब उसका हम क्या कर सकते हैं बताइए। अंजू आज भी मेरी दोस्त है। अंजू महेंद्रो आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छी होस्ट है। मेरा ये जो बंगला है ना, यहाँ से नीचे उतरो तो इधर मेरी पूनम फ्रेंड है, पूनम जो शत्रु की, और थोड़ा आगे जाओ तो अंजू है। तो हम तीन क्या बोलते, तीन प्लेयर। हाँ बैठ के यप्पी करते, फिर वो उधर जाती, वो उधर सो जाती, मैं ऊपर चली जाती। वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड, खुदा नज़र ना लगाए। वी आर रियली वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड मेरी तीन चार ही फ्रेंड है, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बताती। आई एम बिट चूजी अबाउट फ्रेंड्स। मैं अच्छा फ्रेंड उनको ही समझती हूँ जो, वो एक कहावत है हमारे इंडिया में कि दूध में भी वो पैर में, उसमें दही में भी, कोई दूध में भी पैर रखता है, कोई दही में भी पैर रखता है, दोनों जगह ढुलकी। एस हाउ दे आर नॉट योर गुड फ्रेंड्स। अ गुड फ्रेंड्स विल ऑलवेज रिमेन योर फ्रेंड। इधर की बात उधर नहीं, उधर की बात उधर नहीं, ऐसे फ्रेंड्स अभी नहीं मिलते। जो हैं उन्हें दिलो जान से अपने कलेजे में बिठा के रखो।
But ऑलवेज। वो भी थोड़े से गुस्सा तो हो जाते थे वो, आप कभी और कोई फिल्म साइन करती थी तो ये कौन? काका जी? नहीं, क्योंकि वो खुद सब हीरोइन के साथ काम कर चुके हैं, तो ही इज गॉट नो राइट टू टेल मी, वी आर बोथ प्रोफेशनल पीपल। अभी आप किसी और के साथ यहाँ लेंगे तो मैं बोलूँ नहीं, कि आप ही का एक इंटरव्यू था, आपने कहा था कि कभी कभी वो थोड़े से अपसेट हो जाते थे, मुझे कहते थे कि तूने ये फिल्म क्यों की, तो मैं बोल देती तुम भी तो कर रहे हो करके, नहीं, देन यूज्ड टू वो बी तो फाइन। देखिए हर मर्द है, हर मर्द इज पॉजिटिव अबाउट योर फेवरेट हीरोइन और अ गुड लुकिंग हीरोइन। आज भी गुड लुकिंग लड़की अगर उनकी गर्लफ्रेंड हो कोई दूसरा बात करे तो उसको नहीं अच्छा लगेगा। आपने क्यों बात किया? ये आप लोगों की फितरत है। मुझे ओके। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। Come on, won't you be jealous if your girlfriend is talking or your wife is talking to some good-looking man? सच बोलो। नॉट जेलस बट थोड़ा सा ओके या I बट इट्स got अबाउट यू एंड काका जी, नॉट मैं। अरे हम दोनों आप में काका जी मेरे, मैं औरत हूँ वो मर्द है, आप भी तो मर्द है। फर्क क्या होता है? खाली क्योंकि हम स्टार हैं, हम कोई आसमान से थोड़ी गिरे हैं। मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है यार, इसमें क्या हो? सबका फितरत थोड़ी बदलने वाला। फितरत जो है वो तो है, कहता है तो फिर गिरता है तो फिर गिर के संभलना नहीं आता। इंसान को फितरत का बदलना नहीं आता। वाओ, सुपर। So that is how it is. बट जब आपने दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, दैट सॉन्ग, यू नो द कल्ट सॉन्ग, आई वांट टू नो हाउ कंफर्टेबल वर यू वेयरिंग दैट ब्लॉन्ड विग एंड डांसिंग टू दोस स्टेप? कहीं थोड़ा पहले ऑड लगा होगा कि ये क्या पहना रहे काका जी, आल्सो वेयरिंग दैट रेड वाला पूरा नहीं, as far जैकेट। as बहुत नंगे कपड़े हो मुझे ऑड नहीं लगता था। मेरे अल्लाह के हाथ ये है कि मैं ईरानी हूँ। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो आई कुड, ये देखिए अभी भी मैंने लाइट हेयर रखे हैं, आई कैन गेट अवे विद दैट। या सो माई कॉम्प्लेक्शन गेट अवे एनीथिंग। तो मैं अगर मॉडर्न कपड़े भी पहनूं आई लुक गुड, अगर मैं ब्लॉन्ड विग भी पहनूं तो आई लुक गुड, बिकॉज आई एम बॉर्न विद अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। या और बहुत ही काले हों और वो पहने तो थोड़ा सा ऑड लगता है, दैट्स इट। अदरवाइज इट सूटेड मी, आई थॉट एंड पीपल लव्ड मी इन दैट थिंग एंड I'm lucky. It's all because of your complexion, your personality, what you can carry, what you can't carry. Everybody can't carry everything. And I'm a person. क्योंकि काला मेकअप तो मुझे कर सकते थे, लेकिन कालों को गोरे कैसे बनाएंगे? That was a problem. तो जो गोरी लड़कियां हैं, they can play modern अंग्रेज लड़की का या किसी भी का भी रोल आराम से कर सकते हैं. There is no problem. और I think I was looking good in that. या यू आर लुकिंग फैबुलस। Because my complexion, जी। because I could carry. Which was the toughest song जो आपने कहा? इतने सारे सुपर हिट सॉन्ग्स, प्रेम कहानी के गाने सुपर हिट, आपकी कसम के गाने सुपर हिट्स, हर फिल्म में सुपर हिट गाने थे, बट एक गाना कोई होगा जो शूटिंग के वक्त सबसे ज्यादा दिक्कतें आई होगी या कुछ इस तरह? मैं आपसे सच कहूं कि झूठ? सच। अगर कहानी अच्छी है तो झूठ ठीक है। नहीं, झूठ आप ही मालूम पड़ेगा। देखिए जब मैं 6 साल की थी तब तेरा खां साहब के लड़के थे जो अभी भी शायद सुना है गुजर गए, कि पता नहीं तबलची थे वो भी बहुत बड़े तबलची। वो तबला बजाने आते थे और मैं कुछ 7-8 साल की थी जब मैं डांस करती। सितारा बाई के जो शागिर्द थे, बीबी बाई बोलते थे हम उनको, उन्होंने मुझे कथक डांस सिखाया है। तो जब उस उम्र से मैंने डांस सीखा है। वो तबला बजाते थे, तो तिरक खां साहब थे जो बहुत ही बड़े तबलची थे, वो क्या बोलते थे, एम आई मिक्सिंग द नेम में भी, और उनके बेटे का नाम भूल गई हूँ मैं, वो भी बहुत बड़े तबलची हैं। एनी हाँ, तो उनके फादर बोलते थे कि मुमताज़ 1-2 हज़ार तत्कार फेंकते हैं सुबह, मुमताज़ और उसकी बहन मलका, तो तू रियाज कर जाके तबले पे, तो तू तबला बजा, वो रियाज करेगी। तो वो तबला बजाते थे और हम लोग रियाज करते थे। तो उस ज़माने से आई वॉज वेरी गुड इन डांस। और बीबी बाई ने बहुत धड़ाधड़ बहुत मार पड़ी हाथों पे, हर जगह मार पड़ी। ये हाथ अच्छा नहीं, ये हाथ उठा रहे नहीं बराबर, ये ठीक नहीं है, कमर कैसी हिल रही है, क्या है। तो मैं उस ज़माने से डांस सीखी हूँ। और जब मुझे फिल्मी डांस बताया गया था, उस पर सरोज जी मेन नहीं थे। उनके जो गुरु थे वो मद्रास के बहुत बड़े, नाम भूल गई उनका, बहुत बड़े डांस मास्टर थे, नाम भूल गई मैं उनका, आई एम फीलिंग बैड। बहुत ही बड़े, ये संतोषी? नहीं,
एक तो हीरा लाल थे, सोहन लाल, सोहनलाल। सॉरी सोहन लाल जी, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई। तो सोहन लाल जी थे जो बहुत ही अच्छे थे, उनकी असिस्टेंट थी सरोज जी। तो सरोज जी मुझे सिखाती थी और मैं डांस करती थी। मैंने 90% ऑफ द डांस विदाउट रिहर्सल किए हैं, वाओ। क्योंकि मैं सुबह 7 to 2, 2 to 10 की शूटिंग करती थी, 12 बजे आके सोती थी। आई वाज सो बिजी। तो वो मुझे सिखाती थी और यहाँ शॉट होता था, और मैं इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी क्योंकि कभी कभी कैमरामैन लाइटिंग वाइटिंग करके क्या बोलता था, व्हेन जब कैमरा में आई एम रेडी, लाइट ऑफ, मुमताज जल्दी सीख नहीं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के जूते पड़ेंगे बिकॉज आई शुडंट वेस्ट द टाइम। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी थी, हमारी ज़िंदगी अलग थी। तो सरोज जी, खुदा उन्हें भी जन्नत दे, वो मुझे सिखाती थी, और जब तक लाइटिंग हो जाती थी, शॉट दो, सीखो, शॉट दो, नो रेस्ट फॉर द ईवो, नो रेस्ट। क्या बात है। तो उस ज़माने से आई वॉज अ गुड डांसर माशाल्लाह। थैंक यू फॉर सरोज जी, थैंक यू फॉर जो मेरे गुरु थे। उन्होंने मार मार के मेरे हाथ पे बोले कि ऐसा ऐसा क्या करते तुम लोग, ऐसे करो। उफ। फर्क बताने के लिए कर रही हूँ। अब देखिए आजकल ऐसे करते हैं ना डांस से, वो बोलते बीबी भाई क्यों मारे, ये क्या पंखे उड़ा रही है। मैंने मैं क्या करूं, यूं कर। अभी देखो आप लोग को भी वो अच्छा लगा ना, तो वो जो जूते खाए ठीक ही खाए ना। थैंक यू बीबी भाई, थैंक यू, वो भी गुजर गए। फ्रॉम ऑल दोज काका की सुपर हिट फिल्में, एक फिल्म थी सच्चा झूठा, जिसके लिए इनिशियली एक कहीं पढ़ा था कि आपको उस फिल्म के हीरो कोई और थे, दैट वाज शशि कपूर साहब। ही सेड कि मैं काम नहीं करूंगा, और फिर फाइनली ऐसा हुआ कि ही वाज आउट एंड यू वर इन द फिल्म। नहीं, ही वॉज नेवर आउट। ओके। उनको ऑफर किया गया है कि वो मेरा ये सच्चा झूठा उन्होंने बनाया था, जो फौलाद बनाए थे। ओके। वो गुजराती थे, उनका नाम भूल गई हूँ मैं, प्लीज डोंट आस्क मी। तो उन्होंने बनाया था सच्चा झूठा, तो मैं उनकी फेवरेट थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि मुमताज़ एक पिक्चर बनाना है यार, तो मैं बोले शशि जी से ट्राई करना, क्योंकि ये लोग कोई हीरो काम नहीं करते मेरे साथ, तो उनको तू ट्राई कर। तो बोला अच्छा, मैं जाता हूँ महबूब स्टूडियो में। उस ज़माने में 1.5 लाख रुपया वो साइनिंग अमाउंट लेके गया था। इट वॉज अ लॉट ऑफ मनी दैट टाइम, साइनिंग अमाउंट। तो जब गए, तो जब उनको पता चला मुमताज़, सॉरी शशि बाबा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर टेलिंग द ट्रूथ, बट यू डिड इट, आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने बोला नहीं सब ठीक है, मुमताज़ को चेंज कर दो। बोला नहीं, मुमताज़ तो है, आपको करना है तो करो। वो थे गुजराती बट बहुत रफ, मुँह पट मेरे जैसे। तो बोले नहीं आपको नहीं करना है। बोले नहीं, अच्छा थैंक यू बोल के निकल गया। फिर काका आया इस पिक्चर में, फिर राजेश खन्ना को लिया उन्होंने। अब मुकद्दर देखिए वो पिक्चर कितनी चली, सुपर डुपर हिट। या बट ही रिफ्यूज। काका's उस जमाने double में मैंने कहा व्हाई ब्लेम बेचारे, सारा उन्हें रिफ्यूज किया था मेरे साथ। बट बाद में जब आप लोगों ने फिल्म की चोर मचाए शोर, एंड वी गॉट दैट आइकॉनिक सॉन्ग ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या था शशि कपूर, डिड यू टेल हिम दैट टाइम क्या तूने फिल्म रिजेक्ट की थी, आज देखो पब्लिक डिमांड पे आई एम द पार्ट ऑफ दैट फिल्म, बिकॉज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज्ड टू डिमांड वी वांट मुमताज इन द फिल्म। देखिए हमारी माँ बोलती थी कि जवाब देने से अच्छा होता है क्या मालूम, ऐसे देखो खामोशी, ओके। बस कुछ बोले नहीं, दे नो। जिनको मालूम है उनको हिला हिला के क्या बोलने का। अभी एक को बुलाओ, फिर मुझे ऐसे लाइन से खड़ा करने पड़ते थे, ए तूने रिफ्यूज किया, ए तूने रिफ्यूज किया, ए तू। वो खुद जानते हैं कि जिनको रिफ्यूज किया उनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो अल्लाह का हाथ है, भगवान का हाथ है, हम किस खेत के मूली हैं, और हमारे फैन का हाथ है कि हम बने कुछ, तो उनको काम करना पड़ा। एक आपके फेवरेट सिंगर रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब, आज भी हैं जी, तो आप उन्हें बहुत चिढ़ाती थी, मस्ती करते थे, वो थोड़े अपसेट हो जाते थे, क्या था? हाँ, वो मैं आज भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। देखिए अभी शम्मी जी का नाम आता है रो देती हूँ ना, यूस इनको भी मैं बहुत प्यार करती थी। तो मैं जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो मुमताज जी
उनका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जाके बाहर बैठ जाती थी, क्योंकि हाँ हम लोग को अलग बिठा देते, सिंगर अलग माइक के साथ खड़े होते थे। तो तो मैं बोलती थी हेलो, मैं बोलती थी मैं मुमताज बोल रही हूँ रफ़ी साहब। वो पेपर लेके ना, मेरा मुझे पेपर दीजिए ना, हाँ गाना याद करते थे। तो फिर मैं बोलती थी रफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमताज़ बोल रही हूँ। तो फिर रफ़ी साहब थोड़ा देखो तो सही। तो यूँ देखते थे, बोलिए मुमताज़ जी। मैं बोली आई लव यू। तो बोले मुमताज़ जी मुझे गाना याद करना है। मैं गाना याद कर रहा हूँ। मैं बोली हाँ मैं कहाँ बोली मत याद करो, आई जस्ट सेड आई लव यू। शुक्रिया। इतना शरीफ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। ही नेवर यूज्ड टू गिव अ सेकंड लुक। वो अपनी वाइफ के सिवा, मैं आपको शर्त लगा के बोलती हूँ, यू विल नेवर हियर ही हैड अफेयर विद एनीबॉडी। बहुत ही अच्छे इंसान। बहुत तंग करती थी जब मैं आती थी आई लव यू तो ज़्यादा क्या करते थे मालूम, 10 बार बोलो तो ऐसे देख के हंसते थे। बहुत ही शरीफ इंसान थे और मैं आज भी उनकी दीवानी। आई लव हिम। कहीं ना कहीं वो दिखता भी है, आज मौसम बड़ा बेईमान बड़ा, एक रफ़ी साहब की आवाज में भी वो एक शायद प्यार आता ही है। अरे वो तो सबके लिए आता है क्योंकि ही वाज अ सिंगर, बट मेरा बोलने का मतलब था ये, मैं थोड़ी सोचूंगी मेरे लिए है। मेरा बोलने का मतलब है कि वैसा गाने वाला पैदा हुआ ही नहीं अभी तक। जब होगा तब देखेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ। ही वॉज द किंग एंड फॉर मी ही इज स्टिल द किंग। बट आप तो आई लव यू कह देते थे, बट जब कुछ बेचारे डायरेक्टर होते थे जो आपके काम करते थे आपके साथ, वो बेचारे अपना दिल लगा देते थे, तो क्या शुड वी ब्लेम देम कि क्या उनकी गलती थी? यश चोपड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, जब आदमी और नहीं इंसान फिल्म। नहीं, यश जी यूज्ड टू जेन्युइनली लाइक मी वेरी मच। यश जी को मैं जानती हूँ जब वो असिस्टेंट थे, तभी तो यू डायरेक्ट हमराज एंड यू वर डूइंग उस फिल्म्स। वक्त तो उनके भाई थे। बी आर चोपड़ा ही साहब। यूज्ड टू लाइक मी। अभी देखो, थोड़ा भी अगर कोई लड़की रीजनेबल हो, मैं ये नहीं कहती आई एम गुड लुकिंग और एनीथिंग, रीजनेबल थी तो ही यूज्ड टू लाइक मी एंड आई वाज वेरी यंग, सो ही वाज असिस्टेंट, सो ही यूज्ड टू लाइक मी। और उन्होंने बहुत ही शराफत से, तमीज़ तहजीब से मुझे शादी ऑफर की कि मोड़ी आई लव यू, यू वांट टू मैरी मी। आई सेड नहीं, मुझे काम मेरा काम, आई वांटेड टू रीच समवेयर। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, सच्ची झूठ नहीं बोलती। उनके जैसा अच्छा इंसान और अच्छा डायरेक्टर, उसके बाद अभी उनके बेटे हैं, ही इज़ अ गुड डायरेक्टर ऑल्सो। लेकिन बहुत कम है दुनिया में जो अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनते हैं आगे चल के। बट उन्होंने जेन्युइनली मुझे इससे लाइक किया था और बहुत इज्जत से मुझे शादी ऑफर की थी। ऐसे कुछ नहीं कि ये लाइन मारे और नहीं इधर ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत ही शरीफ इंसान थे। फिर उसके बाद उन्होंने शादी की, मैं उनकी शादी में भी गई। आप देखेंगे कभी उनकी शादी के, कभी देखेंगे मैं कहीं कोने में बैठी हूँ तबला बज रहा है, सब वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में कितने लोग मर्द होते हैं जो औरतों को प्यार करते, कितने औरत होते हैं मर्दों को प्यार। ज़रूरी नहीं कि सब मिले हैं एक दूसरे से, या जो मुकद्दर में लिखा है। आई नेवर न्यू आई विल मैरी मयूर, बट बिकॉज वी वर गुड फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स। मैं तो बहुत 7-8 साल की थी तब से इनकी फैमिली को जानती हूँ। माई मदर अप्रूव्ड, सो आई गॉट मैरिड। इट वॉज लाइक अ अरेंज्ड मैरिज। प्लस आई लाइक्ड हिम वेरी मच। He was a very handsome man. Yeah, I've and seen his good looking. pictures, बड़ी बड़ी मूछें and all those. उस जमाने में वो Yeah. फैशन था, सब कर रहे थे, अभी नहीं करते हैं वो। Okay. No, he's so busy. He's got no time to even talk to me. When I phone him, he says, I am in the meeting. Okay. But 1970 में a film which gave you an actress के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा recognition, that was खिलौना. I want to talk about that film because बहुत सारे लोगों को फिल्म के लिए एक मिनट अप्रोच किया आपको गया था। रुका एम आई ओके? मेरा मुंह शाइन बहुत होता है। आई एम लुकिंग ऑल राइट। मेरे बाल ठीक है, सब ठीक है, वो देखो वहाँ से थोबड़ा flying ठीक kisses है। आ रहे हैं। अरे तुम Yes, लोग तो Sunny. ऐसे ही करते रहते, सच बोलो। सच सच्ची? अच्छा ठीक है, तो चलो फिर 1 2 3 4। सॉरी टू So डिस्टर्ब यू। no, I'm talking about खिलौना, a role which was rejected by many actors because सबको डर लग रहा था कि ये रोल हम कैसे करें। बहुत बोल्ड रोल था उस जमाने में। That role defined and changed everything. ये पिक्चर वाज रिटन बाय ए वेरी बिग राइटर, उसका नाम मुझे याद नहीं, और इसका नाम था पत्थर के होंठ। इस
कहानी का नाम था, जो राइटर आप खुद ढूंढ लीजिए, पत्थर के होंठ किसने लिखी थी, बहुत पुराना कोई। Okay. तो उसकी कॉपी ये बनाना चाह रहे थे अपने। It was a good, हाँ right, it was a play, right? Play था। नहीं, एक आई डोंट नो, पत्थर के होंठ किताब का नाम था, जो इन्होंने लिया। एलवी प्रसाद जी ने पिक्चर बनाना के लिए सोचा, तो ये इसके अंदर उन्होंने पता नहीं क्यों, किस लिए, आई डोंट नो, आई वाज नथिंग, सो ही थॉट दैट ही वांटेड टू टेक मी इन दिस पिक्चर एज अ हीरोइन। तो जब मुझे पता चला तो मैंने बोला इतना हैवी रोल, एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू डू नॉट दैट हैवी, इट वाज अ वेरी वेरी हैवी रोल। हेड्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ऑफ़र किया कि मुमताज़ आई वांट यू टू डू दिस पिक्चर। तो मैंने बोला कि प्रसाद जी ये बहुत हैवी रोल है, आपको लगता है तो मैं कर सकूंगी? बोले हाँ, आई गॉट फुल कॉन्फिडेंस यू विल डू इट, विल यू वर्क? आई सेड ऑफ कोर्स आई विल वर्क, नो वे आई विल वर्क। तो उन्होंने मुझे फिर ये फिल्म में लिया, एंड इट वाज अ वेरी हैवी सब्जेक्ट, वेरी डिफिकल्ट रोल, but somehow I got award also, but I managed somehow I managed. People liked me in that picture. Yeah, it was a fabulous People film. liked me, but it was a very difficult role. And a bold role at that time. Yeah, very bold role, but I did it, and मुझे पहले थोड़ा लगा कि बहुत ही इमोशनल रोल्स, यू नो, हैवी रोल, बहुत ही मार के निकालते हैं, घसीट के फेंकते हैं, तो I did it, I managed. I hope all my people liked it. That's why we got so many 8-9 awards, I think, in that picture. And you recommended Shatruji for the film, which he has been शत्रुजी always को तो thankful. मैंने पहली बार recommend किया था नन्ही मुन्नी लड़की में, yes, रामसे की पहली पिक्चर, वो इनकी पहली थी। He was a very good actor. वो उस वक्त में इन लोगों के पास था कि ये सीखते थे एक्टिंग। FTI हमारे ज़माने में नहीं था ना, either you're good or you're out. तो इन्होंने वहाँ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ली, उसके बाद I thought he was very good actor, which I still think he is a very good actor. जिन पिक्चरों में मैंने रेकमेंड किया, कोई मेहरबानी नहीं की, because I wanted a good actor, and मैंने रेकमेंड किया कि he is very good, और उन्होंने ले लिया, and he proved it to be a good actor, कि मेरी उसमें मेहरबानी नहीं है, if you are good, you are good, and I always thought he was good, and he was a type कि कोई भी रोल दे दो वो कर सकता था। तो मेरे साथ उसने 6-7 पिक्चरों में किया, जो छोटे छोटे रोल थे, छोटे, तो आई थिंक इज अ गुड एक्टर, आई डोंट नो, ऑफ कोर्स, आई थिंक। बट इसके साथ साथ आता है द देवानंद चैप्टर, यू नो, द फिल्म व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड तेरे मेरे सपने, इतनी प्यारी फिल्म थी। ऑफ कोर्स थोड़ी, अगेन ये भी एक थोड़ी सी हैवी हो गई थी, बट वेरी डिफरेंट ऑफ इट्स, एंड आज बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है, बिकॉज जो मैल प्रैक्टिस दिखाई गई थी डॉक्टर्स एंड वो सब पे लेकर, वो बहुत ही एप्ट लगता है इन टुडेज टाइम्स। व्हाइल डूइंग हरे रामा हरे कृष्णा, जो आप लोगों ने नेपाल में शूट किया था, तो देव साहब ने दोनों रोल्स आपको ऑफर किए थे, डू जीनत अमान हैव टू थैंक यू फॉर दैट थिंग, you said no for that role? नहीं, why should she thank me? मुझे दोनों ऑफर किया था, मगर उस जमाने में तेरे मेरे सपने बहुत ही लव स्टोरी थी, वेरी क्लोज स्टोरी थी, एंड इट वाज अ बिग हिट पिक्चर, वी वर हस्बैंड एंड वाइफ। अब सडनली बहन का रोल करो, अभी वो चल रही है पिक्चर, बहन का रोल करो, आई थॉट ऑडियंस विल वोंट एक्सेप्ट, तो उन्होंने बोला तू चूज़ कर जो नहीं, मगर हमारे भाई बहन के ऊपर पूरी स्टोरी है, तो तुझे जो पसंद है। तो मैंने बोला आई विल डू हीरोइंस रोल। तो बोले बाद में मत बोलना कि मेरा रोल छोटा है। मैं बोली रोल छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो अच्छा आर्टिस्ट होता है वो डांस करके भी निकल जाता है और लोग याद रखते हैं, और जो डफ्फर आर्टिस्ट होता है उसको सारी पिक्चर दे दो, वैट करके हम आप लोग निकल जाते हैं। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। 2 गाने थे, 5-7 सीन थे मेरे, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं अच्छा करूँ। कांची रे कांची, what a song. राइट। तो आई डोंट रिग्रेट दैट, आई डोंट रिग्रेट। जीनत अमान जी का अच्छा रोल था, उन्होंने भी अच्छा किया, बट इट वाज अ वेरी गुड रोल एंड शी डिड इट वेल, एंड पीपल लाइक्ड हर आल्सो इन दैट पिक्चर। I'm just imagining Dum Maro Dum with Mumtaz ji. Oh my God, क्या होता? Just can you guys imagine her in that dress? You know. मगर जीनत जी ने भी अच्छा Yeah, of किया, course, but अच्छा किया, उन्होंने अच्छा किया, she did it very well.
It was a big hit, that song was. आज भी hit है, I think. या बट देव साहब आपसे कुछ एक उनकी जो हैंकी होती थी, हैंकरचीफ होता था, वो कुछ पूछते थे, क्या था वो, एक कहानी क्या थी? गले में बांधते थे। हाँ, वो क्या था? वो मरते दम तक बांधते थे गले में। वो खाली बस मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे सारे मेरे हीरो प्यार करते थे। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ऑल माय हीरोज ऑलवेज यूज्ड टू लव मी एंड रिस्पेक्ट मी। मुझे ऐसा कोई हीरो नहीं, एक बार काम किए तो हमेशा दे वर नाइस टू मी। तो देव साहब मुझे बोलते थे, ममजी तब मेरे मेकअप रूम में आना, चूज करना कि मैं गले में कौन सा पहनूं। तो आई ऑलवेज, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद हिम, नॉट ऑल द टाइम, तो मैं बोलती थी ये एक है, आपको कौन सा पसंद है? ये कैसा है मम्मी? मैं बोलती ये तो अच्छा है। ये कैसा? ये भी अच्छा है। दोनों ही अच्छे हैं। मैं बोली नहीं, मेरा मतलब है आपको कौन सा पसंद है? तो यूं करके देखते थे। Then he used to take the one, but I used to choose for him when I used to work with him. अब उसके बाद मुझे मालूम नहीं कितने हीरोइनों ने चूज किया उनके लिए। आई हैव नो आइडिया। बट जब मेरे साथ शूटिंग करते थे, मुझे रूम में बुला के बताते थे तू चूज कर। ही यूज्ड टू लव मी अ लॉट। पता नहीं मेरा उनका अफेयर का क्यों उड़ाया नहीं लोगों ने। मैं कुछ बोल, हाँ? उनके भाई बीच में आ गए थे। नहीं बेचारे, वो तो इतने सीधे। हाँ, गोल्डी अभी साहब। अभी अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं। आप, no, नहीं, आप सच बोलेंगे? सच बोलेंगे? जी। अच्छा, कौन सा हीरो और कौन सा मर्द था जो मुझे लाइक नहीं किया फिल्म लाइन में? नहीं, सच बोलो, नो हिपोक्रेसी। नहीं, सोचिए। Somebody was there who said कि no. नहीं, तो फिर बेचारे उसको क्यों ब्लेम, उसको क्यों ब्लेम? आप बताइए कि कोई ऐसा हीरो था जो बोलता था मुमताज नो? नहीं ना, काम करने के लिए बोले, लेकिन जब करते थे उसके बाद किसी ने बोला दैट मुमताज इज वेरी गुड और मुमताज आई लव हर, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल एंड आई, कभी किसी ने बोला नहीं हट, किसी ने नहीं। तो व्हाई डू यू ब्लेम माय फ्यू हीरोज? You just said कि देव साहब के साथ, तो मैंने तो ऐसे ही खाली कहा, I just said they all used to love me। मैंने पहले ही कहा they all used to love me, all my heroes। ऐसा कोई हीरो था ही नहीं जिसने मुझसे प्यार नहीं किया। जो आज है उनसे भी पूछ लीजिए आप। Of course। आप कंफर्म करिए। बट मैम, टेबल्स टर्न जो होते हैं ना, कहते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि यू वर थैंकफुल टू सो मेनी पीपल, दिलीप साहब हो गए, महमूद जी हो गए, सबको आप थैंक्स करती थी। अब टाइम चेंज हो गया था जब एक्टर्स आपको थैंक कर रहे थे। जैसे शत्रु जी से शुरुआत हुई, एक और एक्टर थे द खान ब्रदर्स में, फिरोज खान साहब, व्हेन ही वांटेड टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर, ही केम टू यू एंड ही रिक्वेस्टेड यू टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म अपराध। और खान साहब ने ये कहा भी है अपने कई इंटरव्यूज में कि आई वाज सो ग्रेटफुल टू मुमताज कि शी अग्रीड टू बी माय हीरोइन, एंड वहां से मेरी एक डिफरेंट जर्नी शुरू हुई। बट आई डोंट नो, पहले तो मैंने उनके साथ काम किया। इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जब वो 2-3 वो क्या कौन सी फिल्में करते? टार्जन वाली, टार्जन नहीं, जेम्स बॉन्ड। हाँ, ही यूज्ड टू डू जेम्स बॉन्ड पिक्चर। मैंने 1-2 की है उनके साथ। यू गाइस वर्क, बट ये एज अ डायरेक्टर उनकी पहली पिक्चर। Because I knew he's capable, I knew he's got that in him. तो मुझे और he was one of the best looking guy in whole film industry. Even today I think उनके जितना खूबसूरत एक्टर हीरो कोई था ही नहीं, और आज भी नहीं है, आज भी नहीं। खान साहब तो नहीं, कोई नहीं थे, आज भी नहीं। आप बताइए कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत आज उनकी फैमिली वालों को छोड़ के। हाँ, जैसे कपूर फैमिली, ये 2 फैमिली छोड़ दीजिए आप, कौन सा हीरो है जो फिरोज खान से खूबसूरत है? नहीं, सोच के जवाब दीजिए, ऐसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। सोचिए ना तो। Nobody, yeah, of course, that image and that aura. So I had no reason to refuse to work with him because जेम्स बॉन्ड वगैरह में उन्होंने, वो भी बोल सकते दारा सिंह की हीरोइन मुझे नहीं काम करना, पर उन्होंने काम किया। तो जब वो फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मुझे बोला मुमताज करो, मैंने किया। अब भाई हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, आप लोग एक चीज़ याद रखिए, वी आर लाइक अ फैमिली। यू सी, हम लोग एक फैमिली है, रोज़ सुबह उठते एक दूसरे का ही मुंह देखते हैं। दैट इज़ वाई यू सी गॉसिप जो शुरू होता है ना, दैट आई डोंट लाइक इट, बिकॉज रोज़ सुबह उठ के आप एक दूसरे का मुंह देखते, एक रोज़ सुबह उठ के आप डांस उनके साथ, प्यार का सीन है, तो एक दूसरे से अगर मोहब्बत हो गई तो इसमें गुनाह क्या होता है?
व्हाई पीपल से उसके बेटे के साथ अभी उसका चल रहा है, उसके, अरे भाई वी आर लाइक अ फैमिली, वी विल फॉल इन लव विद ईच अदर, सो व्हाट अ बिग डील। और किससे प्यार करेंगे फिर? जिनको मिलेंगे उनसे ही प्यार होगा ना। तो ये तो कॉमन है कि फिल्म वाले फिल्म वालों से शादी करेंगे, जो अंबानी वाले की फैमिली है वो बड़े लोगों से शादी करेंगे। But Am I right? yeah, That's but what. going back to Aparad, you know, you guys shot in some fabulous locations. जर्मनी में शूट हुई थी, बहुत सारे जगह पे हुई थी। आपका जो फेमस एक वो बीच वाला सीन है with that again swimming में, both of you looking fabulous in that song also. How was that shooting experience? मैंने जिंदगी में कभी बिकिनी नहीं पहना सिवाय इस पिक्चर के, जी। क्योंकि आई ऑलवेज यूज्ड टू बी प्लम्प एंड आई थॉट दैट आई विल वोंट लुक गुड in bikini. And I even today say, though I'm so thin, I would never like to wear a bikini because इसके लिए you have to be thin. तो मैंने बोला फिरोज इसमें मैं मोटी लगूंगी, अच्छी नहीं लगूंगी, इसलिए छोड़ो। तो बोलेंगे नहीं, तू अच्छी नहीं लगेगी तो मैं नहीं डालूंगा, तू पहन तो सही, सिर्फ 4 शॉट लूंगा, 4 शॉट। तो मैंने कहा ठीक है 4 शॉट ले लीजिए, और अच्छी नहीं लगी तो बोले तेरी कसम मैं नहीं डालूंगा। तो उस बेसिस पे मैं देखी, मैं आई थॉट आई वाज लुकिंग रीजनेबली गुड, और 4 शॉट है। बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। बट आई इवन नाउ देन आई यूज्ड टू थिंक आई वाज फैट फॉर बिकिनी। शर्मिला जी की फिगर अच्छी थी बिकिनी के लिए, शी यूज्ड टू लुक गुड, आई वाज फैट बट पीपल लाइक्ड इट, जिनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। एंड आई सेड ओके फिरोज कीप इट, आई एम नॉट लुकिंग दैट बैड। और 4 ही शॉट है, वो आते हैं मुझे यूं कर, मैं हट जाती हूँ, फिर मैं भाग के पानी में जाती हूँ, एंड दैट्स इट। बट पीपल रियली लाइक मी इन दैट। And you turned choreographer also for that film? नो, You couple of dances वहाँ पे फिरोज खान साहब ने कहा था कि कुछ डांस स्टेप्स थे, मुमताज ने डांस स्टेप्स सिखाए थे हमको। नहीं नहीं कोई डांस, कहाँ डांस उस पिक्चर में था ही कहाँ। The normal मुझे steps for the एक्चुअली song एक ही choreography. गाना उसका पसंद था जो बोट में हम लोग तुम मिले प्यार तुम से। प्यार मिल से, इट वाज अ ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड सॉन्ग एंड ब्यूटीफुली डन, एंड वी बोथ लुक वेरी गुड। बहुत अच्छी लगती है, हम पैर अच्छा लगता है हम दोनों का उसमें, बहुत ही, बिकॉज ही इज आल्सो ईरानी, आई एम आल्सो ईरानी। बट ये गानों में जो आप एक शूज निकाल के कई गानों में आपने बिना शूज के किए हुए, दो घूट है, जय जय शिव शंकर नहीं, है। सब डांस में मैंने जूते पहने ही नहीं है, क्यों क्यों क्या था क्योंकि उसके मैं पीछे? फिसल जाती थी। ओके। और साड़ी टोब लिया, साड़ी में गिर जाती थी, झूठ क्यों बोलो। एक गाना मैंने आधा किया, जिंदगी इत्तेफाक, मगर आधे में मैंने बोला यश जी मैं ये जूता निकाल दूं, फिर बोला मोटी तो पहनी क्यों? मैं बोली मॉडर्न कपड़े थे ना, मैं बोली थोड़ा पहनती हूँ, लेकिन मैं इसमें अच्छी नहीं डांस कर। अच्छा तो निकाल दे। तो मैंने इन बिटवीन द सॉन्ग टंग टाड़ंग टाड़ा टंग टाड़ा दोनों दोनों जूते निकाल दिए, एंड थैंक गॉड दैट ही अलाउड मी टू डू इट। सो स्वीट ऑफ हिम, ही सेड निकाल दे मोटी, निकाल दे। मैं निकाल दी, और वो भी एक स्टाइल लग रहा था अदरवाइज आई वाज नॉट सपोज्ड टू डू दैट। तो कहते हैं कि जब इंसान बड़ा होता है तो बड़प्पन उनके सक्सेस या पैसे से नहीं होता है, उनके नेचर से होता है। ये किस्सा मैं यहाँ पे शेयर करूँगा दिस, सो आई हैव टू टॉक अबाउट दिस फिल्म गोमती के किनारे। आपने जो फिल्म की थी सावन कुमार तक के साथ, खान साहब के छोटे भाई समीर खान वाज द हीरो। बट जो किस्सा ये था, उन्होंने बताया था कि मीना कुमारी जी वाज गोइंग थ्रू वेरी वेरी टफ टाइम्स। उनका बंगलो जो था, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव रिस्पेक्ट आई मीन थिंग यू थिंक आई शुड से, और या बिकॉज वो लेट बेचारी पीपल नो गुजर गई आज हैं उनके फाइनेंशियल इश्यूज थे, उनको शी वांटेड टू सेल अ बंगलो एंड शी वाज नॉट गेटिंग राइट प्राइस, एंड यू इंस्टेंटली व्हेन यू वर कॉल्ड बाय सावन कुमार तक जी, आपने आई विल इंस्टेंटली। करेक्ट फ्यू थिंग्स टू यू। जी प्लीज या बताइए। बोलिए बोलिए। नहीं, हाँ मुझे जानना है उसके हाँ, बारे क्या में। जानना है अभी आपको? वही जो आपने किया था, बिकॉज दैट शोड योर ग्रेटनेस। एक सेकंड में वॉट एवर द प्राइस वॉज, उससे आपने शायद ज्यादा पे करके एंड यू हेल्प्ड हर आउट एंड यू। उन्होंने कहा कि मुमताज ने ये भी कहा था कि जब तक मीना जी जिंदा है वो घर से नहीं, वो घर उन्हीं का है। नहीं, हुआ ये है कि मैं जब गोमती के किनारे कर रही थी, क्योंकि मीना जी ऊपर हैं, आसमान पे हैं, जन्नत में हैं, मैं नहीं चाहती उनके बारे में कोई भी गलत बोले। वो बहुत ही बीमार हो गए थे। उस जब दुश्मन मैंने उनके साथ की, वो उनकी आखिरी फिल्म है क्या? दुश्मन, उसमें मीना कुमारी जी हैं। आफ्टर दैट शी डाइड, शी वॉज नॉट कीपिंग वेल। तो एक उनके फ्रेंड थे सावन कुमार टक जी, उन्होंने ये फिल्म शुरू की थी।
तो अब क्या हुआ, आधा पिक्चर बनाने के बाद फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो गया, शी वाज आल्सो पार्टिसिपेट, तो फिर क्या हो गया प्रॉब्लम कि पैसे की शॉर्टेज हो गई. एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू चार्ज 7.5 लाख दोज डेज. आई वाज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, आप किसी से भी पूछ लीजिए. या ऑफ कोर्स. तो 5 लाख मेरे देने थे. तो मीना आपा बहुत ही बीमार थे और मुझे आके कहने लगे कि मुमताज़, इफ़ आई गिव यू दिस बंगलो एंड मैंने ये बनाया रहने के लिए, तो मैं बोली ऐसे मैं आपका बंगलो कैसे ले लूँ. बोले नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, आई डोंट थिंक आई लिव लॉन्ग, बट अगर मैं आपको पैसे नहीं दूँ उसके जगह ये बंगला दे दूँ तो इज़ इट ओके. तो मुझे शर्म तो बहुत आई बोलने, मगर शी वॉज डिटरमिन्ड कि शी इज़ नॉट वेल. तो बोले ये तू ले ले. तो मैंने कहा ओके जैसे आप बोलें. तो इसलिए मैंने वो लिया और उन्होंने मुझे लिख के दिया वो बंगलो. वो मीना आपा ने बनाया था, वो बंगलो मीना कुमारी जी ने बनाया था. तो दैट बंगलो आई टुक एंड नाउ माय सिस्टर आल्सो हैज़ paid me something and all that and she is staying there now. Her family is staying there. मैंने मेरी बहन को और फैमिली को दिया हुआ है and that was the truth. बाकी जो लोग बोलते हैं ना ऐसा था वैसा था, वो सब झूठ है. Yeah, but that's your greatness. बैंकरप्ट हो गए ऐसा कुछ नहीं था. वो बेचारी आखिरी दम तक कभी बैंकरप्ट नहीं हुई. वो अपने ही घर में उन्होंने दम तोड़ा, वो अपने ही से गए हैं. लेकिन उनको मालूम था कि वो गुजर जाने वाली, तो ये बंगला कौन कौन रहेगा. उनकी तो शादी बच्चे कोई थे ही नहीं ना. तो शी वांटेड टू सेल. सो एज यूजुअल लाइक आप सब प्यार करते हैं, शी लव्ड मी. शी सेड मुमताज़ तू ले ले तो मैं खुश रहूँगी. तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने वो बंगला मुझे दिया एंड आई एम सो लकी. उनकी दुआओं से मैं बनी होंगी शायद. जब मैं वहाँ रहने लगी, मैं रूज पे थी, शायद उन आशीर्वाद था उनका कि उनकी वजह से मैं इतनी बड़ी स्टार बन सकी. उन्होंने दुआएं दी होगी ऊपर जाके. Of course. आई बिलीव इन दैट कि अच्छा करो तो अच्छा फल मिलता है, बुरे का थोड़ा कभी कभी वक्त लगता है लेकिन मिलता ज़रूर. झूठ और चोरी कभी नहीं करना. मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, ना कभी झूठ बोली ना कभी चोरी की. नेवर. क्या बात. Radio Nasha.